नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। फौजी भतीजे ने चाचा को गोली मार कर दी हत्या। मधुबनी पताही गांव के दो परिवारों के बीच भयंकर तनाव। आरोपी की तलाश में लगातार की जा रही है छापेमारी। मंत्री रामसूरत राय ने कहा, दलाल और बिचौलिए से भ्रमित नहीं हो किसान, किसानों के हित में है नया कृषि कानून। और सुबह सुबह डीएम के सदर अस्पताल पहुंचते मचा हड़कंप। अनुपस्थित पाए गए डॉक्टर और कर्मचारियों का कटा वेतन। ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। सदर थाना के मधुबनी पताही गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद कोहराम मच गया। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मृतक के भतीजे पर ही लगा है। बताया गया कि वर्षों से दोनों परिवारों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। मधुबनी पताही के 60 वर्षीय सत्य प्रकाश ठाकुर सोमवार की सुबह 7 बजे अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे। इसी दौरान बाइक से दो युवक आए और सत्य प्रकाश को गोली मार दी। भागने के क्रम में उन दोनों को घर वाले पहचान लिए। पत्नी नीलू देवी, छोटा भाई आशुतोष कुमार और उसकी पत्नी ने स्पष्ट कहा कि आरोपी राजीव शंकर एक अन्य युवक के साथ आया और गोली मारकर भाग गया। आरोपी युवक रिश्ते में सत्य प्रकाश ठाकुर का भतीजा है। वह फौज में है और छठ पूजा में घर आया। उसी समय से गोली मार देने की बात कह रहा था। वो बाहर हनुमान जी धोने के लिए बाल्टी लेके आए थे, झाड़ू लगा रहे थे, बस नजदीक में आके मार दिया। अच्छा, कौन लोग था देखे थे? हाँ, वो तो गिरे तो हम दौड़ के आए, तब तक वो भाग गया। उसको पहचानती नहीं है आप? हाँ, वो जो हमारे देवर देखे हैं, पहचाने हैं। हाँ, गांव का ही है क्या? हाँ, गांव के नहीं, हमारे बगल का। वो सब दिन बोलता था पुलिस में, तो वो ठाकुर जी कई दिन आए हैं, पुलिस ठाकुर जी के सामने वो गाली दिया था। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके सामने गाली दिया था जो हम इस टाइप का बोला। हाँ हाँ, सब दिन बोलता है। का मामला है? हाँ, जमीन का, वही दरवाजे पर गए नहीं है वो जो आज कई गोली फायरिंग किया है? 3 गोली। दूगो आवाज तो दूगो सुनाई दिया है, तीसरा के हम न वो तरह दूगो आवाज गोली का हमको क्या पता, बाप रे बाप करके गिरे तो भागे। तो बताइए। सुबह से वो दूरा सब दिन दूरा बाहरते हैं और उसका निगाह सब दिन रहता था कि हम इनको गोली मारेंगे। वो बगल में है, हमारे ही छोटका ससुर का पोता है, विभूति शंकर है, मिलिट्री में है। अभी छठ में वो आया है, जब भी आता है तब ये आतंकवादी हमारे घर पर मनाते रहता है। और हमारे भैंसुर को अभी घर दूरा बाहर रहे थे और वो एकदम खिड़की खोल के देखते रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे एक डेग उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। और साल के तर में लेके आया है। आई अपना नीचे मुँह निहुर के घर बाहर रहे थे। अब बस पूछा है कि अमित कौन है, अमित का घर कौन है, इतना ही पूछा है। ये बताए कि वही है। इतना ही में 2 गोली मारा है। ये अपन कहे बाप रे बाप गोली मार दिया। ये गिर गए हैं। भाभी हमारी बाहर आई है, तब तक ले वो जा रहा है अपने घर में। उसके साथ और कौन था? एगो और कौन था, नहीं पहचान पाए हैं। कुहासा लगा हुआ था, नहीं पहचान पाए हैं। तो हल्ला उल्ला की वहाँ? हाँ, हम लोग हल्ला उल्ला खूब किए हैं। गाड़ी पर इनको तो लाद के लोग लेके भाग आया है। उसी का भाई हम लेके आया है, हम लोगों को उसी का छोटका भाई हम लोग को लेकर भी आया है। जमीन विवाद कितना दिन से चल रहा है? ये तो 20 साल से चल रहा है। अच्छा, कितना जमीन का विवाद है? लगभग 1 हाथ का। घर से सो के उठे 7 से 7:15 के बीच में महावीर जी के पास साफ सफाई कर रहे थे। उसी बीच में राजीव शंकर, शिव प्रकाश ठाकुर,
छोटन जी जो उनके दामाद हैं एवं एक अज्ञात आदमी जिसको चेहरा से पहचानते हैं, नाम से हम नहीं जानते हैं, आए और गोली मार कर के, पल्सर से थे, गोली मार कर के घुमा के भाग गया। थाना कोई कार्रवाई नहीं किया और थाना तो वहाँ बैठ के चाय पी के आती थी। यदि थाना एक्टिव होती तो घटना नहीं घटी। थाना अगर एक्टिव होती तो किसी प्रकार का घटना एवं सरकार के कार्य में जो उसने बाधा डाला उसको एक्यूज नहीं करके थाना ने हम पे एक्यूज कर दिया। हम घटना की जानकारी मिलते डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान के साथ सदर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी। घटना स्थल से 4 खोखे मिले हैं। इधर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी मधुबनी पताही जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि आरोपियों की पहचान हो गई है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आज सुबह में मधुबनी गांव में एक सत्य प्रकाश जी हैं, उनकी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है, परिजनों का बयान वगैरह दर्ज किया जा रहा है। क्राइम सीन क्या है सर? क्राइम सीन एक मोटरसाइकिल से 2 आदमी के आने की बात बताई है और एक आदमी बाइक पर थे और दूसरा आदमी गोली मार करके भाग गया है। कुछ क्लियर हो पाया? क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी तो यहाँ पर अस्पताल में हैं, उसके बाद जाते हैं, छानबीन करेंगे तो जरूर पता चलेगा, अपराधी की शिनाख्त हो जाएगी, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितनी गोली मारी गई? गोली तो पोस्टमार्टम में आएगा कि कितनी गोली है, अभी तो ब्लड लगा हुआ है, कितनी गोली लगी है पोस्टमार्टम के बाद बताया जाएगा। तो ये लोग कोई जमीन विवाद से जुड़ा कुछ मामला प्रतीत हो रहा है, ये लोग बता रहे हैं, लोग नामजद भी कर रहे हैं। परिजनों का बयान लिया जा रहा है, परिजन जैसे तरह का बयान देंगे, क्या विवाद था, उस सब की छानबीन में बात पता चल जाएगी, अनुसंधान में आएगी बात। जल्दी मामले का उद्भेदन होगा सर? बिल्कुल जल्दी ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इधर नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन पर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि किसान भ्रमित नहीं हो रहे हैं, बल्कि दलाल और बिचौलिए उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। रविवार को अपनी प्रेस वार्ता में मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार के किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एमएसपी के बारे में जो गलत दिग्भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसान दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, दलाल और बिचौलिए के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो इस बिल में एमएसपी कहीं से है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार और देश के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं कहना चाहूंगा, आपको प्रेस रिलीज भी होगा, उसमें सारी विशेष विस्तृत जानकारी भी मिलेगा, कि स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भारत की सरकार जब से एनडीए की सरकार बनी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के शासन के समय से विगत 6 वर्षों में जितना खरीद इनके समय में हुआ है, यानी जो यूपीए सरकार के समय में जो खरीद हुआ, जस्ट उसका दुगुना 2.5 गुना हम खरीद कर रहे हैं आज के डेट में। और निश्चित रूप से आज जो लोग हाय तौबा जो मचा रहे हैं, पंजाब, राजस्थान या कहीं हरियाणा के जो सरकार या वहाँ के बिचौलिए किसान जो त्राहिमाम अपने को मैसेज देना चाहते हैं, वो तमाम लोग एक विरोधी पक्ष, एक मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता है और उनके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो खड़ा है वह है बिचौलिया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अपने बिहार के अंदर जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, उस समय सबसे पहले बाजार समिति को, जो आढ़तिया की स्थिति में हम लोग जानते हैं, गल्ला जिसको कहते हैं, गल्ले का आड़त आढ़तिया उसको बोलते हम लोग हैं, जैसे बाजार समिति मुजफ्फरपुर को बंद कराया गया। और आप सभी लोग जानते हैं उससे कि बीच चौराहे पे, बीच रोड पे लाठी के हाथ से ट्रकों को घेरना, वह गल्ला का ट्रक हो, चाहे धान मकई गेहूं का ट्रक हो, चाहे वह जानवर से लदा हुआ गाय भैंस का ट्रक हो, चाहे लकड़ी लदा हुआ ट्रैक्टर हो, तमाम जगहों पर 100 रुपये का रसीद करता था और 10-10 हजार रुपये की उगाही होती थी। ये सबसे पहले इस राज्य में इस कानून को समाप्त किया गया, जो अव्वल हमारी सरकार, एनडीए की सरकार उस समय, आज भी है सरकार, हमारी सरकार है, ये काम को बंद करने का काम हुआ, जिससे कि आप एक बड़े उदाहरण के तौर में समझ सकते हैं कि कहीं भी बिहार के अंदर किसी किसान को अनशन, धरना, प्रदर्शन, मांग करने का जरूरत नहीं पड़ा। यानी कहीं न कहीं किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है।
उसी पैटर्न के तहत जब किसान बिल कानून आया, उस किसान बिल कानून के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी कृत संकल्पित है कि हमारा किसान कैसे अपने फसल पर आत्मनिर्भर हो, कैसे हमारा फसल का दुगुना भाव हो, हमारा कॉस्टिंग कम पड़े, हमारा मार्जिन ज़्यादा हो। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश के अंदर किसी एक राज्य में नहीं और किसी भेदभाव करके नहीं, किसी जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां भी आज 65 पैसे पर यूनिट बिजली बिल हम लोग किसान को दे रहे हैं, जबकि पहले बिजली था ही नहीं। और हम लोग इस बात को समझते हैं क्योंकि हम भी एक किसान हैं, एक मध्यम वर्गीय किसान हैं और आज भी हम लोग किसानी खेती करते हैं, धान मकई गेहूं उपजाते हैं, तो उसका दर्द और पीड़ा हम सबों को मालूम है। क्योंकि 200 रुपये प्रति घंटा पंप सेट से हम लोगों को मुआवजा देना पड़ता था पटवन का, और हमारी सरकार से डीजल सब्सिडी का अनुदान देती थी, लेकिन आज वो अनुदान भी बंद हो गया, आज पंप सेट भी बंद हो गया। आज बड़े जहां पर हमको 4 घंटा पानी पटाने की आवश्यकता है, वहां हम 6 घंटा भी पानी पटाते हैं, फिर भी हमारा कॉस्टिंग कम होता है, यानी हमारे समर्थन मूल्य हमारा दाम बढ़ता है और किसान को इसका लाभ मिलता है। अनेक यंत्रों पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, अनेक सुविधाएं दे रहे हैं। सोमवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। सुबह 9:30 बजे ही सदर अस्पताल पहुंच जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर ओपीडी तक का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की ओर से मिल रहे सुविधाओं की जानकारी ली। औचक निरीक्षण में एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार भी डीएम के साथ रहे। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अनुपस्थित पाए गए 10 डॉक्टर और 7 पैरामेडिकल स्टाफ के 1 दिन का वेतन काटने के साथ ही सभी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। हाँ, ये सुबह 9:30 बजे के आसपास लोगों ने औचक निरीक्षण किया है और उसमें अधिकांश जो चिकित्सक हैं अनुपस्थित पाए गए हैं। लगभग 10 चिकित्सक और 7 पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो रोस्टर के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से उनको रहना था, लेकिन वो अनुपस्थित पाए गए हैं। तो एक तो सबका आज का 1 दिन का वेतन बंद किया गया है और सबको चेतावनी भी दी गई है भविष्य के लिए, और उसको स्पष्टीकरण भी किया गया है और समय से उपस्थित रहें, ये उनको निर्देशित किया गया है। सर, लगातार देखी जा रही है कि कई चिकित्सक काफ़ी देर आ रहे हैं और कई अनुपस्थित भी रह रहे हैं, इस संबंध में। हाँ, तो इसी के लिए औचक निरीक्षण किया गया है और इसको भविष्य में भी हम लोग जारी रखेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से सोमवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल अखिल भारतीय किसान सभा के नेता नंद कुमार शुक्ला ने कहा कि जब तक नए कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों का आंदोलन थमने वाला नहीं है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार जो 3 किसान विरोधी और कॉरपोरेट पक्षी कानून लाई है और बिजली कानून में संशोधन का जो प्रावधान लाया है जिससे बिजली बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगी, उसके खिलाफ आज सारे देश में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ बिहार में इसके अलावा खरीद केंद्र नहीं है, सब जगह खरीद केंद्र होना चाहिए। धान की खरीद नहीं हो रही है, औने पौने भाव में किसानों को बेचना पड़ रहा है। गेहूं की बीज की सप्लाई ठीक नहीं है, खाद की सप्लाई ठीक नहीं है। ये मांग हम लोगों ने बिहार सरकार से रखा है, लेकिन मुख्य मांग जो पूरे देश का है वो तीनों काले कानून वापस करने का, जिसके मुताबिक जो किसानों की जमीन है वो कॉरपोरेट के हाथ में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। किसानों को औने पौने भाव में बेचना पड़ेगा। जो एमएसपी का सिस्टम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जनता की है, पूरे गरीब मध्यम वर्ग की है, ये तमाम लोगों की है। खाद्य सुरक्षा बचाने की लड़ाई है और इसीलिए कि पूरे देश में ये आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सरकार मजबूर नहीं हो जाए कि कॉरपोरेट पक्षी किसान विरोधी ये कानून वापस हो।
इधर पूरे बिहार में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। रविवार को मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण की मात्रा 364 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि राजधानी पटना का 346 दर्ज किया गया। यानी पटना से ज्यादा प्रदूषित शहर मुजफ्फरपुर हो गया है। इस संबंध में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ अन्य कई तरह से प्रदूषण को कंट्रोल करने पर काम किया जा रहा है। को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और जो ज़रूरी उपाय हैं उसको हम लोग कर रहे हैं और इसमें कमी आएगी। हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें ज़रूर कमी आएगी। सर, लगातार देखा जा रहा है कि प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले वाहनों की संख्या में कमी नहीं हो रही है और कार्रवाई की भी नहीं, वो जो वाहनों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और उसको लेकर के और जो अतिक्रमण या अन्य चीज़ें हैं जिसके कारण जाम वगैरह की समस्या लग रही है उसको लेकर के, बाकी जो कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां सब चल रही हैं उसको लेकर के तो हम लोगों ने बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक की है और सबको निर्देशित किया है। उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही इसमें गिरावट आएगी। सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में गंभीर प्रयास करें। सभी वरीय पदाधिकारी को क्षेत्र में भ्रमण कर योजनाओं की जांच करने का आदेश भी दिया। साथ ही कहा कि यदि जांच के क्रम में अनियमितता परिलक्षित होती है तो प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ राशि की वसूली करें। बैठक में नल जल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कई योजनाओं की समीक्षा की गई। विभिन्न योजनाओं का हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया है सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ। उसमें आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जो परिवाद दायर हैं उनके निष्पादन की स्थिति और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर नल का जल, तो विभिन्न योजनाओं का और विभिन्न सेवाओं का हम लोगों ने बैठक किया है और उसकी साप्ताहिक बैठक हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को शुरू किए हैं, तो उसी से संबंधित बैठक थी। वार्ड 42 के 3 कोठिया आबेदा हाई स्कूल का पंप लगभग 10 दिनों से खराब है। पंप खराब रहने के कारण वार्ड 38, 39, 40, 41 और 42 के कई घरों में नल का पानी नहीं जा पा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। सोमवार को महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष पाले खान ने मेयर सुरेश कुमार से जल्द ही पंप को ठीक कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये मालूम चला कि इस पंप से करीब 5 वार्ड में जो है पानी सप्लाई होता है और पंप हाउस पिछले 8 दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से वार्ड के 5 वार्ड के लोगों को काफ़ी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने अभी माननीय महापौर महोदय से बात किया है इस मसले पर और माननीय महापौर महोदय ने अविलंब हीरा मैडम को कहा है और जल विभाग के लोगों को कहा है कि अविलंब जा करके उसको देखने के लिए और महापौर महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, और हम लोग भी ये कह देना चाहते हैं कि अगर आज से कल तक में इस पंप का काम नहीं हुआ तो फिर महानगर राजद की जो टीम है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जो टीम है, वो जनता के साथ सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे जिले में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस व जिला उत्पाद विभाग की टीम अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद गांव में छापेमारी कर 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। वरीय पदाधिकारी की सूचना के आधार पर हम लोग जमालाबाद में छापेमारी किए थे, जहां से 75 कार्टन शराब मिला है। 3 एक्यूज्ड बनाए गए हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करवाई कर जेल भेजा जा रहा है। शराब की काउंटिंग वगैरह हुई है? शराब का काउंटिंग हुआ है, 650 लीटर के करीब शराब बरामद हुई है। सोमवार को साहूपोखर महादेव मंदिर में सौमी अमावस्या को लेकर साहूपोखर पूजा समिति की ओर से भगवान भोलेनाथ का महाश्रृंगार किया गया। पंडित संजय झा उर्फ पिंटू बाबा और पंडित राकेश तिवारी ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शंकर की सर्वप्रथम दूध, दही, घी, मध, शक्कर, ईख रस और गंगा जल से अभिषेक कराया। उसके उपरांत बेलपत्र, दूभी, भांग, धतूर अर्पित करने के बाद
रंग बिरंगे फूल, माला, पान का पत्ता, भस्म, अष्टगंध और वस्त्र से श्रृंगार कर भोग लगाया और आरती की गई। सोमवार को शेरपुर के अखाड़ा घाट रोड शिवहर प्लाजा के नीचे द वैशाली बेकर्स एंड स्वीट्स का शुभारंभ हुआ। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर अजीत कुमार सिंह मुन्ना जी ने बताया कि यहां मिठाई, नमकीन और केक के साथ पेटीज, बर्गर, पिज्जा, समोसा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और पनीर भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, हमने इसको बेकरी को देखा, परखा, उसके बाद हमको लगा कि ये ठीक ठाक है। तो इसमें पहले वैशाली था, इसके जाने के बाद हमें प्रेरणा मिला कि रॉयल वैशाली खोला जाए। और यहाँ के लोगों को यह कमी महसूस हो रहा था कि केक यहाँ नहीं मिल रहा है, अखाड़ा घाट पुल जाम रहता है, जाने में असमर्थ होते। इसलिए हम ये सोचे इस शॉप को ओपन करके बेकरी, मिठाई और जो भी गुड्स वगैरह है, चॉकलेट्स, स्नैक्स, पेटीज वगैरह जो भी है, हम यहाँ उपलब्ध कराएं। जितना अच्छा सेवा हो सके हम दे लोगों को, यही मेरा भावना था और इस आधार पर हमने इसको ओपन किया। ग्राहकों से मेरा अपील यही है कि अगर मेरा सामान कहीं भी गलत लगे तो आप हमको आके शिकायत करें कि भैया आपका सामान जो बना है वो गलत है, इससे हम उस पर एक्शन लेंगे और उसके पीछे हम लगेंगे कि क्यों गलत हुआ, तो हम में सुधार आएगा। हो सकता है हम में कुछ गड़बड़ी हो, उसको सुधार करें, ये हमारा ग्राहक से आवेदन है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।